नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, कैश फॉर कावेरी मामले में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस संबंध में लोकसभा से प्रस्ताव पारित हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने महुआ मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव रखा है, जिसे सदन से ध्वनिमत से मंजूरी दी है। इस कार्रवाई का विरोध कर सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा किया है। महुआ मोइत्रा के समर्थन में तमाम विपक्षी सांसद भवन के बाहर आए हैं। इसमें सोनिया गांधी भी शामिल हुए हैं। इससे पहले लोकसभा की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर आधे घंटे से अधिक चर्चा हुई है। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने मोइत्रा को बोलने का मौका नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा कमेटी के सामने अपनी बात रख चुकी है। वहीं विपक्षी सांसदों ने मोइत्रा को बोलने देने की मांग की है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू और उनके करीबियों के ठिकानों से आयकर छापे में बरामद की गई रकम की गिनती 200 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गई है। अलमारियों में नोटों की गड्ढियों की तस्वीरें सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे जुड़ी मीडिया में प्रकाशित एक खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखे और फिर नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने अपने इस पोस्ट में हंसी वाली इमेज भी डाली है। प्रधानमंत्री के इस पोस्ट को मात्र 50 मिनट के अंदर 10,000 से ज्यादा लोग रिपोस्ट कर चुके हैं। भाजपा की केंद्रीय कमेटी और झारखंड राज्य इकाई ने भी इसे रिपोस्ट किया है। प्रधानमंत्री के इस पोस्ट के बाद झारखंड के भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें कि आयकर विभाग सांसद साहू और उनके रिश्तेदारों करीबियों के ठिकानों पर पिछले 3 दिनों से छापेमारी कर रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को अपने पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किए जाने की निंदा की है। साथ ही बनर्जी ने इसे भाजपा की बदले की राजनीति करार दिया है। उन्होंने कहा कि महुआ यह लड़ाई जीतेगी। 49 साल की महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद आज लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। रिपोर्ट में मोइत्रा की सरकार की आलोचना करने के बदले रिश्वत लेने का दोषी ठहराया गया था। तृणमूल नेता पर सांसद में सवाल उठाने के बदले में व्यवसायी दर्शन हीरा नंदिनी से नकदी और महंगे गिफ्ट लेने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा, यह भाजपा की बदले की राजनीति है। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, यह अन्याय है। महुआ मोइत्रा लड़ाई जीतेगी, लोग भाजपा को करारा जवाब देंगे, उनके अगले चुनाव में हार देगी। टाटा ग्रुप भारत का सबसे बड़ा आईफोन असेंबली प्लांट लगाने का प्लान बना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा ग्रुप तमिलनाडु के होसूर में ये फैक्ट्री लगाना चाहता है। होसूर बेंगलुरु से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इस फैसिलिटी में 2 साल के अंदर 20 असेंबली लाइन्स बनाई जाएगी और करीब 50,000 एम्प्लॉयज को रोजगार मिलेगा। इस फैसिलिटी को 12 से 18 महीने में चालू करने का टारगेट है। हालांकि एप्पल की ओर से अब तक इस मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया है। इस प्लान से भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने की एप्पल की उम्मीदों को बल मिलेगा। एप्पल चीन में अपने प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। इसके तहत कंपनी भारत, थाईलैंड, मलेशिया और दूसरे देशों में अपने असेंबली और कंपोनेंट साझेदारी के साथ साझेदारी और तेज कर रही है। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद सरकार ने 8 दिसंबर को यूपीआई से पेमेंट की लिमिट को 1 लाख दिन से बढ़ाकर 5 लाख दिन कर दिया है। फिलहाल ये सुविधा हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थानों में यूपीआई से पेमेंट करने को मिलेगी। एनपीसीआई की वेबसाइट के मुताबिक अभी नॉर्मल यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख से, जबकि कैपिटल मार्केट कलेक्शन, इंश्योरेंस और फाइनेंस इन्वेस्टर लिमिट्स की लिमिट 2 लाख रुपये कर दी है। इसके अलावा सरकार ने 1 लाख तक के ऑटो डेबिट वाले यूपीआई पेमेंट पर एक्स्ट्रा फैक्टर ऑथेंटिकेशन की छूट दी है। अब तक 15,000 से ज्यादा के ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती थी। मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहोमा ने शुक्रवार को मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। यहाँ राजभवन में आयोजित एक समारोह में 73 वर्षीय लालू दुहोमा के साथ 11 अन्य लोगों ने भी राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। उनमें से 7 ने कैबिनेट मंत्री और 4 ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल हरिबाबू कंबापति ने लाल दुहोमा और अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। 40 सदस्यीय विधानसभा वाले मिजोरम में मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री हो सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को फिर से परिभाषित करने के उद्देश्य से एक याचिका दायर की गई है। इससे वकील मैथ्यूज ने नेदुपारा में कॉलेजियम प्रणाली को भंग करने की वकालत की। उनकी याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए चयन मानदंडों के पूर्ण मूल्यांकन का भी आग्रह किया गया है, जिस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सुनवाई के दौरान नेदुपारा ने कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को चयन में शामिल प्रक्रियाओं को पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने न्यायिक नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा तंत्र की समीक्षा आवश्यकता को रेखांकित करते हुए 2015 के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के
फैसले पर फिर से विचार करने के महत्व पर प्रकाश डाला है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले 24 घंटों में 9 नवजात शिशुओं और 2 साल के एक बच्चे की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। मेडिकल कॉलेज में करीब 10 साल बाद ऐसी घटना दोबारा हुई है, जिसमें एक दिन में इतने बच्चों की मौत हुई है। बच्चों की मौत के बाद से अस्पताल में अफरा तफरी फैल गई है। अस्पताल के अनुसार बच्चों की मौत कुपोषण, श्वसन संबंधी समस्याओं आदि के कारण हुई है। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अमित दाऊ ने कहा कि इस बार बच्चों की मौत अलग अलग कारणों से हुई है। प्रिंसिपल ने कहा कि 3 बच्चों की मौत मार्टिमा की वजह से हुई है, जबकि एक की मौत रेस्पिरेटरी कोलिडेंसी सिंड्रोमा के कारण हुई है। जन्म के साथ अत्यधिक कम वजन के कारण एक की मौत हो गई है। जन्म के बाद एक बच्चे का वजन सिर्फ 400 ग्राम था। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।